दोस्तों मैं हूँ वकरा में और डॉक्टर बिस्मा सिकंदर जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं मेरे कुछ सेशंस में कुछ महीनों पहले। आज उनके क्लिनिक में मैं फिर से मौजूद हूँ और इनसे हम दांतों की बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इनकी जो ऑफर्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ऑफर तो इनकी जो हैं सो हैं, आपको जो स्पेशल जो रेट्स मिलेंगे ना, वो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है UT007, ये है ख़जाने की कुंजी। आप UT007 आप इस्तेमाल करेंगे तो इवन जो यहाँ पे चल रही है ऑफर, उस ऑफर में भी फर्दर डिस्काउंट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर बिस्मा सिकंदर साहिबा, वेलकम। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया आपका इस बात का भी कि मुझे कुछ फीडबैक भी मिला है जो आपके मेरे वीडियो पिछले देख करके लोग आपके पास आए तो बड़ी तारीफें कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी तरह से उनका न सिर्फ ट्रीटमेंट किया बल्कि एक रेट्स में भी काफ़ी उनको आपने मतलब काफ़ी हेल्पफुल रही हैं आप। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप कम्युनिटी के लिए सोचती हैं। और मज़ीद जो आपकी जो ऑफ़र्स हैं उन पे तो खैर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि एक सवाल जो हर जब भी किसी कोई भी डेंटल सेशन होता है, एक सवाल लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और वो ये है कि दांतों से खून आता है। अब ये जो मुझे तो ये जो एक हड्डी टाइप की चीज़ लगती है दांत, तो इसमें खून कहाँ से आ जाता है? मतलब ये किधर से आता है ये? जी, मसूड़े में एक्चुअली का? दांतों से खून नहीं आता, ये मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है अगर हम फ्रीक्वेंटली अपनी क्लीनिंग नहीं करा रहे हों या प्रॉपरली घर पे ब्रश नहीं कर रहे हों, तो मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं। तो फिर जब हम ब्रश करने लगते हैं, ऑलरेडी थोड़ी सूजन होती है, तो प्रेशर से वापस फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमें लगता है कि बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने ब्रश करना छोड़ दिया क्योंकि मसूड़ों से खून आ रहा था। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ब्रश करना ना छोड़ें। इनफैक्ट जिस एरिया में स्पेसिफिकली ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ब्रशिंग के टाइम, उन एरियाज को आप और अच्छे से और थोड़ा टाइम देके क्लीन करें। और जो स्केलिंग है, दांतों की क्लीनिंग है, जो डेंटिस्ट करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा परफेक्टली अपने दांत साफ कर पा रहे हो। तो साल में एक बार या 6 to 8 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करके चेक कराएं कि अगर दांतों में स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो उससे विद टाइम फिर ठीक हो जाती है ये ब्लीडिंग गम्स के इश्यूज। ठीक है। अच्छा, तो आपने स्केलिंग की और पॉलिशिंग की बात की, तो भाइयों जो वैसे तो जो इनकी ऑफर में जो इनके रेट्स हैं ना, जैसे मैं इनके बताता हूँ आपको, ये इनके जो ऑफर्स के रेट हैं वो 120 रियाल हैं। लेकिन अगर आप UT007 इनको बोलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये जो 120 वाला है ये भी आपका 99 में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो स्केलिंग और पॉलिशिंग जैसे कि 6 से 8 महीने में। अभी एक साहब का मैं सवाल देख रहा था, मैं आपके सवाल भी ले रहा हूँ कमेंट्स में, लेकिन उन्होंने लिखा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अलबत्ता उन्होंने बताई नहीं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है जी। और जो लोग PCR का पूछ रहे हैं, तो भाई हर एक प्राइवेट जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें PCR हो रहा है, तो आप कहीं भी जाके करा सकते हैं और गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, कभी कभी जो है ना अचानक मसूड़ा ऐसा लगता है सूज गया है जी। तो इसकी क्या वजह होती है कि सफ़ेद पड़ जाता है कभी कभी, है ना, गम्स में कुछ सफ़ेदी दिखती है और कभी सूजन दिखती है, तो ये क्या चीज़ है? तो अगेन दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये मसूड़ों का सूजन, इन्फेक्शन मसूड़ों में, जो कि दांतों में इन्फेक्शन नहीं है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है। वो अगर उस साइड ब्लीडिंग भी हो रही है, सूजन भी है, तो दैट मीन्स आपको अपने दांत क्लीन करा लेने। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सूजन है और कुछ वाइट फ्लूइड जैसा निकल रहा है, मतलब दांत से पस निकल रहा है, तो उस दांत में मोस्टली जो इन्फेक्शन है वो दांत की जड़ तक चला गया होता है। तो क्योंकि ऊपर दांत क्लोज है, गैप नहीं होती कि कहीं से वो फ्लूइड बाहर निकले, पस बाहर निकले, तो वो साइड से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे रूट कनाल ट्रीटमेंट, जो कि दांत की जड़ हम साफ करते हैं और फिर उसको फिलिंग कर देते हैं, वो ट्रीटमेंट है। या अगर दांत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन होता है दांत निकालने का। सही। तो उधर तक हमें जाना नहीं है। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो भी चेंजेस हमको अपने दांतों में दिखे, जैसे ब्लीडिंग है या हमको दांतों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखें,
ब्लैक स्पॉट्स मतलब कि दांतों पे कीड़ा लग गया है, तो उसको अगर हम उसी टाइम पे ट्रीट करा लें, क्लीन कराएं, फिलिंग कराएं, तो वो इन्फेक्शन जड़ तक नहीं जाएगा और फिर पस नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, वो इश्यूज फिर बढ़ेंगे नहीं। तो एजाज खान साहब, आपका जवाब आ ही गया है कि दांतों में कीड़ा हो तो क्या करना है। और उसके अलावा एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि वो आरसीटी कराना चाहते हैं, मेरे ख्याल रूट कनाल का शायद पूछ जी रहे हैं। हाँ, जी हाँ, तो रूट कनाल आप करती हैं? जी हाँ, रूट कनाल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। जी जी, तो रूट कनाल आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। और उसमें जो अच्छी बात है, मैंने आपसे कहा कि वैसे आप दोहा में कहीं भी जाएंगे तो रूट कनाल आपका 800, 900, 1000 रियाल तक होता है। डॉक्टर बिस्मा के यहाँ भी, जो आप लोगों के लिए नहीं, आप तो मेरे व्यूवर्स हैं, दूसरों के लिए जो रेट है वो भी 700 का है। लेकिन अगर आप आएंगे और डॉक्टर बिस्मा को ये कोड बताएंगे ना, जो कोई पूछ भी रहा था कि UT007 क्या है, भाई ये कोड है डिस्काउंट, तो इंशाल्लाह आपका जो रूट कनाल है वो उससे भी कम रेट में होगा, तकरीबन 500-600 तक हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो ये उससे भी कम में हो जाएगा। और इसके अलावा और भी जितने भी जो जैसे फिलिंग है वो भी होगी, और वो भी इंशाल्लाह कम से कम रेट में होगी, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। अच्छा जी, ये सुकून कल्ब, यार क्या नाम रखे, ये आपका नाम तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये कहते हैं या कहती हैं जो भी हैं कि दांतों से ब्लीडिंग होती है। अभी उसका कोई एक ही सबब होता है, जैसे भी आपने कहा था जी कि हाँ, बिकॉज हम साल में एक भी बार डेंटल क्लिनिक नहीं जा रहे, क्लीनिंग नहीं करा रहे, तो आपके दांतों में इश्यूज होंगे और ब्लीडिंग थोड़ी बहुत किसी पर्टिकुलर एरिया से होती ही रहेगी। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपनी स्केलिंग एटलीस्ट साल में एक बार आप करवा लें। ठीक ये है, बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कॉल की थी, बात नहीं। देखें डॉक्टर साहिबा का ये डायरेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दोहा में कोई भी डॉक्टर आपको अपना डायरेक्ट नंबर नहीं देगा, आपको किसी न किसी मैनेजमेंट के थ्रू आना पड़ता है। लेकिन ये डॉक्टर साहिबा का डायरेक्ट नंबर मौजूद है, जिसमें कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जाहिर है कि इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि आपकी जब बारी आएगी आपको जवाब दिया जाएगा, और उसमें आपको लोकेशन भी क्लिनिक की भेज दी जाएगी, तो आप परेशान ना हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल टीथ के बारे में कोई साहब पूछ रहे हैं, नईम साहब, तो लगाती आर्टिफिशियल, हैं? जी, आर्टिफिशियल टीथ भी, उसकी भी 3-4 किस्में हैं। जैसे एक होता है कि रिमूवेबल डेंचर लगाते हैं, वो लगा के रखते हैं, फिर रात को निकाल के रखना पड़ता है, उसके चार्जेस अलग हैं। दूसरा हो गया कि फिक्स्ड, तो उसमें हम दांतों की कंडीशन डिसाइड करके, क्योंकि काफ़ी लोग बाज़ दफ़ा फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आर्टिफिशियल दांत लगाने की चार्जेस क्या हैं। तो जब तक मैं चेक नहीं करूं आपको, मुझे पता नहीं चले कि दांतों की कंडीशन क्या है, मैं आपको ऐसे फ़ोन पे प्राइस नहीं बता सकती। हाँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लिनिक आए, चेक कराएं। कंसल्टेशन मैं चार्ज नहीं करती, कंसल्टेशन चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। तो आप एटलीस्ट आके चेक कराएं, तो मैं आपको सही डिटेल्स उस टाइम पे दे सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर शख्स का और हर दांत का भी, मेरा ख्याल ज़ाहिर है कि आगे वाले दांत का अलग है, साइड का अलग है, पीछे दाढ़ है तो उसका अलग है, तो वो सब कुछ है। मैं कुछ सवाल और देखना चाह रहा हूँ, असल में इतनी तेज़ी से कमेंट्स आते हैं कि वो गुजर जाते हैं। अच्छा, ये चौधरी सतीश कहते हैं कि सर दांत में होल हो गया है, तो जी, उसका क्या होल करें? भी जब दांत में कीड़ा लगता है तो फिर वो कैविटी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप कुछ भी खाते पीते हैं वो उसमें जा रहा है और इन्फेक्शन और फैल रहा है। तो अभी ट्रीटमेंट, उसका सोल्यूशन ये है कि आप आए, फिलिंग करा दें। फिलिंग से दांत का वो होल, वो गैप बंद हो जाएगा, तो अंदर इन्फेक्शन और नहीं जाएगा और दांत आपका बच जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक साहब ये कहते हैं, आबदीन साहब, असल में पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये हैं जी, ये कोई इनका नाम अली राजपूत, कहते हैं कि लेफ्ट साइड में कुछ स्वेलिंग है। स्वेलिंग वो भी चेक करके बता सकते हैं, मे बी दांत के रूट में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सूजन हो गई है उस साइड। तो वो भी चेक करा के फिर दवाई लेके वैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। और फिलिंग का जो लोग पूछ रहे हैं, तो नॉर्मली तो इसके रेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि आप जब जो यहाँ पर आएंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका तकरीबन 150 रियाल तक पर टूथ आपकी फिलिंग हो जाएगी, जो कि और कहीं दोहा में इतने कम में नहीं होती है। तो बहरहाल डॉक्टर बिस्मा सिकंदर जी,
आप जनरली अपने जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या कुछ इस हवाले से मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि अब तो ये है कि जिनको दांतों की प्रॉब्लम है वो आपसे इंशाल्लाह राब्ता करेंगे, आपका नंबर मौजूद है और व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, तो आपको लोकेशन वगैरह भी भेज दी जाएगी। लेकिन जनरली बच्चों को, बड़ों को अपने दांतों के बारे में थोड़ा सा अवेयर कीजिएगा कि क्या रखना चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो लाड में कई दफ़ा अपने दांतों को ख़राब कर बैठते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं जी, बच्चों हाथ है। को रिलेटेड जो मैंने देखा है, जितने भी मैक्सिमम टाइम्स पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये मिल्क टूथ है तो निकल जाएगा, इसको ट्रीट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दांत के गिरने की, जैसे बच्चों में 5 साल से मिल्क टूथ गिरना स्टार्ट करते हैं और फिर नए दांत आने लगते हैं, बट वो प्रोसेस 5 ईयर्स से स्टार्ट होके उनके 13 साल की उम्र होने तक चलता है। तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। हम ये ना सोचे कि भाई अब ये मिल्क टूथ है, ये तो निकल जाएगा, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है छोड़ दो। उस दांत में अगर इन्फेक्शन है और वो रूट्स क्रॉस कर गया और फिर जो नीचे नए दांत बन रहे हैं उनमें भी इन्फेक्शन जा सकता है और उनके फिर जो फॉर्मेशन या नए दांतों की जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी फिर इश्यूज आने लगते हैं। तो कभी ये चीज को इग्नोर ना करें कि बच्चों के दांत है, कीड़ा लग गया है तो अवॉइड कर लेंगे क्योंकि ये तो निकल नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बच्चों के फर्स्ट मोलर्स हैं वो 6 साल की उम्र में आ जाते हैं। ठीक है। और उनमें बाज दफा देखा गया है कि कीड़ा लग जाता है और फिर वो लास्टली हमें निकालने पड़ते हैं और वो दांत वापस फिर नहीं आते। तो उसका भी ख्याल करें कि आप खुद चेक करें घर पे, बच्चों को ब्रशिंग के टाइम असिस्ट करें, जो छोटे बच्चे हैं असिस्ट करें और खुद भी चेक करते रहें कि कहीं दांत पे ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक लाइंस तो नहीं आ रही, तो वो जाके आप डॉक्टर को दिखा दें। दूसरा मसला बच्चों में ये है, 7-8 साल की उम्र के जब बच्चे हो जाएं तो उन्हें डेंटिस्ट को दिखाएं या इस चीज के लिए कि उनको ब्रेसेस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं कहीं, तो अगेन हम इग्नोर करते हैं कि अभी दूध के दांत हैं, वेट कर लेते हैं। बट फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब तक काफी टाइम हो चुका होता है और फिर हम उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते। सही। तो उस केस में बहुत परमानेंट टीथ जो हैं, जो दूध के दांत नहीं होते, वो लॉस हो जाता है और वो हमें निकालने पड़ते हैं टाइम से पहले, वक्त से पहले। ठीक है जी। सज्जाद हुसैन साहब कहते हैं कि कुछ खाते पीते हैं, ठंडा पानी लेते हैं या कोई मीठी चीज खाते हैं तो इनके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो दांतों में कीड़ा लगने का या कैविटी होने का पहला साइन जो है वो है कि अगर आपको ठंडा पीने पे दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, और मीठा खाने पे महसूस हो रहा है, डेफिनेटली वहाँ केरीज हैं, कैविटी बन रही है, जो फिर होल्स बन जाते हैं, तो वो आपको जल्दी चेक करा लेने चाहिए। और जो दांत पूरा सड़ गए होते हैं, मतलब जिनका फिर ट्रीटमेंट रूट कनाल या दांत निकालना ही है, उसका सबसे पहला साइन है कि अगर हमको गरम कुछ खाने से, गरम पीने से दांत में बहुत दर्द हो रहा है जो कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा, या ऐसा पेन हो रहा है कि जिसकी वजह से हम रात को उठ रहे हैं, जाग रहे हैं पेन की वजह से, तो उस दांत में रूट कनाल की जरूरत या दांत निकालने की जरूरत ही फिर दैट इज द लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास रहता है। जी चलिए जी, तो जितने भी लोग देख रहे हैं और बहुत से लोकेशन का पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक वकरा में है, लेकिन इनका मैंने आपको नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो 50783737, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। और तमाम जो दांतों से रिलेटेड जो भी जितने भी, चाहे वो दांत निकालना हो, चाहे नया दांत लगाना हो, चाहे उसका कैप हो, क्राउन हो या रूट कनाल हो या फिलिंग हो, कोई भी, सारी सर्विसेज हैं और सब में आपको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा ना कि आप जो दांत खराब नहीं है उसको भी खराब करके आ जाएंगे। उसको भी खराब करके आएंगे कि इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो डॉक्टर बिस्मा जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का भी और कम्युनिटी के लिए ये सर्विस का भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोहा में ये रेट्स नहीं है जो कि आप दे रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो जिन लोगों को भी कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कहूँगा कि वो इस नंबर पर रब्ता करें और डॉक्टर बिस्मा यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपका इलाज भी अच्छा होगा और आपसे पैसे भी बहुत ही जायज़, वाजिब, बल्कि उससे भी कम लिए जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। PCR का जो लोग पूछ रहे हैं, मैंने कहा कहीं भी आप करवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।
अल्लाह हाफिज़।